फिर अन्ना इस मामले में आएंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो अन्ना क्या करेंगे, फिर इस मामले में उतरेंगे? हमारे पास हजारों जिले में काम है, इतना ज्यादा काम है कि हम जिले के कोने कोने में टहलते रहते हैं। इसलिए उस दिन के बाद से अनुराग वाला केस हमारे दिमाग से हट गया था। इतना बड़ा केस, आप खुद इस परिवार के लिए 6 दिनों तक आमरण अनशन पे रहे और आप अन्ना ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से अनुराग का केस हमारे दिमाग से हट गया। अगर आप ये बात कहते हैं तो कितनी शर्म की बात महसूस हो रही है, हमें कैसा लग रहा है ये सुन के कि वही अन्ना जो 6 दिन धरने पे बैठे रहते हैं आमरण अनशन पे, वही आज ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से क्या मतलब सिर्फ उस दिन आश्वासन मिलने तक ही अन्ना को ये केस याद था, उसके बाद आप भूल जाते हैं इस केस को। और जब आप जैसे लोग भूल जाएंगे फिर ये प्रशासन तो अपना रवैया ढीला कर ही देगा। देखें, जिले में इतनी समस्याएं हैं कि प्रतिदिन बड़ी से बड़ी समस्याएं हुई। जैसे मुस्तफाबाद में दलित लड़की से मुसलमान समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया, हत्या किया, तालाब में फेंका। और अभी देखिए बनवासी बस्ती के लोग आए हुए हैं, 2004 से विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तमाम छिनैती हुआ, जरौना में एक व्यापारी का छीन लिया गया। तो हम दिन रात भागते रहते हैं। और प्रशासन भी तो यही कह देगा कि जिले में इतनी बड़ी बड़ी और घटनाएं हो गई तो अनुराग के मामले को हम जो है भूल गए। अन्ना जी, आप ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप ये किस तरह की बयान कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा? नहीं, बयान हम अनुराग के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम भूल गए इतने बड़े। कोई भी मामला जो भी हुआ, अनुराग से बड़ा मामला तो कोई भी मुझे लगता है कि इधर बीच नहीं हुआ है। ऐसी न जिले में न प्रदेश में हुई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। देखें, उस दिन से जो लगातार जो है हम आमरण अनशन किए, लास्ट में 5 बजे जो पवन एसडीएम और प्रधान और उसके परिवार के सदस्य एक बंद कमरे में गोपनीय हंसते आए, कहें हम शासन से खुश हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि परिवार शासन से खुश है तो थोड़े दिन बाद शासन का न्याय मिलेगा ना। तत्काल न्याय नहीं मिलता, ये भी बता दूं। शासन कहे आज ही न्याय मिल जाए तो कोर्ट केस आज ही नहीं देगी, लेकिन न्याय मिलेगा, निश्चित न्याय मिलेगा। और शासन को थोड़ा सा आप देख लीजिए, 1-2 केसें जो पड़ती है उसमें बहस होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। भाई अब तत्काल कहेंगे कि एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। थे जो कि धरने पे बैठ जाते ये कहते हुए कि बंजर जमीन से गिराया जाए, उस समय आप क्यों नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए? नोटिस चस्पा की गई है, तारीख पड़ी, फिर क्यों आप 6 दिन धरना देते हैं अन्ना जी? देखें सुप्रीम कोर्ट के आज आप प्रशासन हमारे धरने से ही नोटिस चस्पा हुआ, हमारे धरने से नोटिस चस्पा हुआ। धरने के बाद फिर नोटिस चस्पा हुआ। तो इन लोगों का माइंड हम अधिकारियों का नहीं जान रहे। हम अधिकारियों का माइंड तो बता दिया कि दूसरे जिले के हमारे जिले तो अधिकारियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से काम होगा, नोटिस चस्पा की गई, आप धरना दीजिए। अभी इनको देख लीजिए कि अधिकारी क्या करते हैं, थोड़ा इनको समय दे दीजिए। 1-2 अधिकारी समय पा जाते हैं। इनकी तहसील जो है, इनका न्यायालय और दीवानी न्यायालय क्या करता है, इसके बाद फिर हम लोग इस पे एक रणनीति बनाएंगे। रणनीति बना करके हम लोग इस पे बड़ा फिर अमल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। और तत्काल 6 दिन पे आमरण अनशन करना ठीक नहीं होता। नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि इस मामले में फिर अन्ना परिवार के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? अन्ना तो ऐसे आएंगे कि वो जितना बात अन्ना अपने ज्ञापन में लिखे हैं वो सब मांगी पूरी होंगी, सब पूरी होंगी। क्योंकि अन्ना का काम जो है वो कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि अधिकारी तत्काल जो है करने वाले हैं नहीं, वो पैसे लूटने वाले हैं। इस समय अच्छा खासा पैसा लूट रहे हैं और इनकी कलम को हम आप मीडिया और शासन पकड़ भी नहीं पाएंगे। शासन भी एक उलझा हुआ तंत्र है, मकड़ी का जाल है। फला अधिकारी से फला अधिकारी के पास, फला अधिकारी से फला अधिकारी के पास, कोर्ट तक मामला लटक जाता है। तो कोर्ट की कलम को हम नहीं बदलवा सकते। हमारे धरने का जहाँ तक सवाल है, हमारे उस परिवार के फोकस का जहाँ तक सवाल है, उस परिवार के फोकस पे हम फोकस लगाए हुए, हमारा एक बहुत ध्यान केंद्रित होता है, तभी मैं कोई तीर चलाता हूँ। और हम करीब 1 महीने तक इस प्रक्रिया को देखेंगे कि 1 महीने तक परिवार और शासन के बीच में क्या हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोग फिर उठेंगे और फिर अपना अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई में वो धनंजय सिंह ने भी वहाँ गए थे, वो भी क्रोध में आकर के कहा था कि हम इसको गिरवा देंगे। तो ये इतना जुनूनी मामला है, लेकिन तत्काल नहीं करना है। तत्काल करने पे अपने ऊपर ही, परिवार के ऊपर ही ये आफत ही आ जाएगी। अभी हम लोग चलें धरना कर दे, उसी गांव में हजारों लोग पहुंचेंगे, बिल्डिंग गिराना शुरू करेंगे, सबके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। तो 1-1.5-2 महीने इनकी क्रिया कार्रवाई देख लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है बड़ा से बड़ा, लंबा से लंबा कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल
जज सिंह अन्ना थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इंतज़ार किया जा रहा है। अब जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, जो प्रशासन जो अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उसको देखा जा रहा है, और अगर नहीं कार्रवाई होती तो उसके बाद फिर से अन्ना परिवार के साथ जरूर खड़े होंगे। लेकिन कई बातें और भी इन्होंने कही, जिससे साफ तौर पर लगता है कि धीरे धीरे जो कहा जाए कि अनुराग को लोग भूल जाएंगे तो गलत नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लोग यही कहेंगे कि एक था अनुराग, कौन था अनुराग, क्या थी अनुराग की कहानी, और अनुराग को लोग भूल जाएंगे। अभी ये मामला कुछ दिनों तक और हाईलाइट रहेगा। अगर इस बीच कोई कार्रवाई हो जाती है तो शायद परिवार को ये लगेगा कि हाँ, उसके जख्मों पे मरहम लग गया है, कुछ उसको जो है हिम्मत बंधेगी। लेकिन अब तारीख पे तारीख पड़ रही है। अब 6 दिसंबर तारीख है और अन्ना का साफ तौर पे ये कहना है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, ये फिर परिवार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जज सिंह अन्ना। जज सिंह अन्ना को आप जानते हैं किस तरह से अनुराग के मामलों में ये धरने पर बैठे हुए थे। 6 दिन इन्होंने आमरण अनशन किया और फिर एसडीएम द्वारा इनका आमरण अनशन जो है तुड़वाया जाता है, ये करके कि सारी मांगें पूरी होंगी। और अब ऐसे में जो लालता के घर में बुलडोजर चलने की जो बात हो रही थी, जो विवादित जमीन पे जो मकान बनाया उसे गिराने की जो बात हो रही थी, उसमें तारीख पे तारीख पड़नी शुरू हो गई और अब तारीख 6 दिसंबर को पड़ी है। इसी को लेकर के हम अन्ना से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही ये कहा था कि जिस तरह से नोटिस चस्पा कर दी गई है उससे कुछ नहीं होता, मामला कोर्ट में चला जाएगा और सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी। इसीलिए चाहते थे कि कार्रवाई हो और उस मकान को गिराया जाए। अन्ना जी, आपने पहले ही ये कहा था कि तारीख पे तारीख पड़ेगी और वही होता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? प्रणाम सर, हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। दीन दुखियों की सेवा के लिए आप तत्पर उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो अनुराग का मैटर है वो पूरा देश जो है इसकी भर्त्सना कर रहा है ऐसे हत्याकांड की। तो ये तो मामला व्यक्तिगत किसी का नहीं है। हर आदमी चाहता था कि हत्यारों को फांसी दिया जाए और जो विवादित ज़मीन है उस पर जो मकान बने हुए हैं बुलडोजर चलाया जाए। यहाँ तक कि डीएम ने पहुँचते ही कहा कि बुलडोजर मंगाओ, मैं गिराऊंगा। तो इतना आक्रोश और क्रोध था ना। लेकिन ये इस सारे प्रकरण में जो एसडीएम सदर है पवन यादव, इनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ये विपक्ष से मिले हुए हैं। ये विपक्ष में एक दरोगा भी है जिनकी नौकरी बचाने की ये यादव पवन एसडीएम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी मिली भगत है इनकी और हर आदमी इनसे नाखुश है। और पवन एसडीएम को हटाने की हम लोग मांग भी किए थे। शासन से पूरी जनता ने मांग किया था, गांव वालों ने मांग किया था पवन एसडीएम जो है उनको हटा दिया जाए तो न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ। जब हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं तब लिख रहे हैं कि इनको आर्थिक सहायता दिया जाए। 12वें दिन लिख रहे हैं कि आर्थिक सहायता दिया जाए हमारे आमरण अनशन पर। तो आप 12 दिन पहले क्या कर रहे थे? तो इसका और उस गांव के प्रधान भी जो है हमको बहुत कम समझ में आ रहा है कि कितनी उनकी जायज मांग है और कितना उस पर अमल कर रहे हैं। तो एसडीएम पवन अगर हटा दिए जाए तो कुल मामले में न्याय मिल जाएगा। एसडीएम पवन को आपने नहीं देखा होगा कि जितना लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने साइन नहीं किया होगा। साइन भूल गए आप देखना। उस दिन उन्होंने साइन नहीं किया था। लेटर 15वें दिन 16वें दिन भी दिखा रहे थे लेकिन साइन नहीं था। कागज शासन का बना हुआ था, एसडीएम का साइन नहीं था। जो बता रहे थे कि हमने लिख के भेज दिया है 25 लाख 5 लाख, तहसीलदार का दस्तखत था, एसडीएम पवन का दस्तखत नहीं था। ऐसा विलंबित आप क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो यह मामला और ये जो कोर्ट चस्पा कर दिए ये लोग, तो ये शासन की एक लापरवाही कही जाएगी, शासन की एक चालाकी कही जाएगी। उस पर यादववाद कहा जाएगा। यादव का मकान बचाओ किसी तरह से, लेकिन ये यादव का मकान उस हत्या से कीमती नहीं है। आप समझ गए कि नहीं? वो अनुराग, लेकिन आप यादव को बचाव कर रहे हैं, अनुराग भी तो यादव है, फिर उसके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्यों उस परिवार को जो है इस तरह से? अब अनुराग जो है एक भारत का भविष्य था, जौनपुर का सिराजे हिंद था और ताइक्वांडो खिलाड़ी जो इतना गोल्ड मेडलिस्ट जीता था, उसकी हत्या की तुलना, उसकी तराजू लगाना सब असफल है, विफल है। समझ रहे हैं ना? तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। चाहे आप दरोगा को बचा लो, चाहे फांसी बचा लो, चाहे अपने हिसाब से बुलडोजर मत चलवाओ, ये सब उस तुलना के बराबर नहीं है। उस तुलने में ये सब बहुत छोटे हैं। सब होना चाहिए, जनता ये चाहती है। हमारा दरअसल मामला उस दिन जो फ्लॉप हुआ
तो पवन एसडीएम की सातिर चालबाजी की वजह से हुआ। पवन एसडीएम हमको आमरण अनशन से बार बार उठा रहे थे, भगा रहे थे। उनकी वजह ये थी कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता। ये अंतिम चाल उन्होंने वो चला कि उनके पिता को मिला लिया और उस गांव के प्रधान को मिला लिया, जिसके ऊपर काफ़ी मुकदमे प्रधान के ऊपर भी हैं, जेल जाने का खतरा प्रधान को भी है। तो प्रधान और उनके अनुराग के पिता को मिला करके एक बंद कमरे में ले गए, गोपनीय वार्ता किए। तो ऐसी कौन सी वार्ता की है आप कि गोपनीय वार्ता की है कि परिवार कह रहा है हम संतुष्ट हो गए? तो यह नहीं करना चाहिए था। आज वही परिवार जो है असंतुष्ट नजर आ रहा है। आज वही परिवार ये मतलब पिता उनके कह रहे हैं कि अब हम किसी कोर्ट किसी तारीख पे नहीं जाएंगे, भरोसा हमारा उठ गया है। तो निश्चित ही एक भूम से चिपक गया बाप, जो एक इकलौता बेटा 5 बहनों के बीच में हो, भारत का भविष्य हो, और अकेला लड़के के लिए वो बाहर कमाने जाते हैं, कमाई छोड़ करके ज़मीन पे बैठ गए, चिपक गए, तो निश्चित ही वो वियोग में प्राण त्याग सकते हैं और शासन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम भी शासन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आमरण अनशन हमारा एसडीएम के कहने से नहीं टूटा, डीएम के कहने से टूटा। उनके सारे आदेश हमारे पास आए ना, डीएम, यहाँ सीओ सब आए हमारे पास। किसान यूनियन के अजीत सिंह नेता भी उनकी सारी बात को सुना, सारी बात का पालन करते हुए डीएम का हमारे पास आए और बोले कि आमरण अनशन डीएम साहब आपको तोड़वाने आ रहे हैं। तब हम जाके डीएम कार्यालय में हम लोग गए, अन्यथा हम लोग नहीं जाते। डीएम एक डीएम होता है ना, डीएम को तो सारी पावर है। अब डीएम विश्वास अगर खो दे तो निश्चित ही भारत सरकार टूट जाएगी, डूब जाएगी, भारत सरकार नष्ट हो जाएगी। कोई भी जिलाधिकारी अपनी बात को वजनदार रखे, अन्यथा भारत का शासन नहीं चल पाएगा। ये जिला जौनपुर है, यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, बाहर कमाते हैं, कमा करके पैसा लाते हैं, एक दूसरे को भैया कह करके पुकारते हैं, प्यार दुलार से पालते हैं, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देते हैं, ऊंचा ट्यूशन करते हैं। उनके सारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 35-40% तक अधिकारी बनते हैं, देश में सेवा करते हैं। जौनपुर में जो अधिकारी आए हैं वो बाहरी अधिकारी हैं। उरई, जालौन, हमीरपुर, इटावा, मैनपुरी, ये सब डकैत क्षेत्र के अधिकारी, फतेहपुर डकैत क्षेत्र के अधिकारी आकर के जौनपुर की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद कर रहे हैं, जौनपुर को लूट रहे हैं, जौनपुर को खा रहे हैं। तो क्या लगता है इस मामले में इंसाफ मिलेगा अनुराग के परिवार को? कब मिलेगा, क्या लगता है? देखें, कोर्ट केस का मतलब हुआ कि न्यायालय में मामला चला जाता है तो अभी तो पैसे का लेन देन खूब हो रहा होगा। ये सारे अधिकारी खूब लेन देन हो रहा होगा। जेल के अंदर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप नहीं, सही आरोप है। उसके पास जान लिए हैं कि 80-90 लाख रुपए है, तो पैसा है, तो सारे ये सब खूब पैसा इधर उधर से नात रिश्तेदार के माध्यम से खूब झटक रहे हैं, खूब इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन न्यायालय न्यायालय होता है, कोर्ट कोर्ट होता है। जज सिंघन्ना का ब्रह्मास्त्र अंतिम आमरण अनशन जो है वो कोर्ट का जस्टिस सुन लिया है। इनको क्या फिर होना ही होना है।